ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। राजद के कारण बताओ नोटिस के बाद भी सुधाकर सिंह सत्ता पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटे और बार बार सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आरा में शाहबाद किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शौर्य दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कृषि मंत्री और राजद नेता सुधाकर सिंह पहुंचे थे। सुधाकर सिंह के पहुंचते ही शाहबाद किसान संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सुधाकर सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि सूबे की सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए काम कर रही है, न कि किसानों की बात सोच रही है। वहीं सुधाकर सिंह ने तंज कसते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। सुधाकर सिंह के इस तेवर को देखकर सभागार में उपस्थित सभी लोग वाहवाही करने लगे। सुधाकर सिंह ने साफ तौर पे कहा कि मेरे मन में जो था वो मैंने भाषण में कह दिया। हालांकि सुधाकर सिंह को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पार्टी की तरफ से सरकार के खिलाफ बोलने के कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, मगर उसकी जरा भी परवाह सुधाकर सिंह को नहीं है और लगातार अब बिहार सरकार पर निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे हैं। विफलता पे ही चाहता कि आगे बढ़ जाओ, जो हुआ इतिहास में भूलते हैं, आगे का रास्ता देखते हैं। लेकिन लोगों ने, जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, वो बिहार के विकास के लिए नहीं, अपनी कुर्सी की सलामती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई 17 साल कम अवसर नहीं होता किसी राज्य को बदलने के लिए। लंबा अवसर इसी धरती के शेरशाह सूरी ने नहीं, तो इससे भी बड़ा झूठ नहीं हो सकता। अब इससे भी नाराज हो जाते लोग। मैंने कहा कि पूछ लीजिए किसानों से, अगर साबित कर दीजिएगा कि 2040 रुपये बिहार के किसानों का धान का दाम मिल रहा है, तो फिर मेरे राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। और अब धान का दाम तो नहीं देते, गेहूं का दाम नहीं देते, मक्के का दाम नहीं देते, बिहार में गन्ना मिलें बंद हो गई, बिहार में जूट मिलें बंद हो गई, आपकी उत्पादन नहीं बढ़े, बाजार समितियों को आपने बर्बाद कर दिया। जिस राज्य के भीतर, जिस राष्ट्र के भीतर पैर में पहनने वाला जूता ऐसी शोरूम में बिकता हो और किसानों द्वारा उत्पादित सब्जी, फल, दूध, अनाज सड़क के किनारे पुलिस के लाठी के छत्र छाया में दिन भर कारोबारी वहां बैठकर बेचता है, और उसके साथ जो शोषण और अमानवीय जो व्यवहार प्रशासन के द्वारा किया जाता है, वह कहीं भी लगता ही नहीं कि हम किसान के और किसान के साथ समर्थक लोगों का यह पूरा राज्य है, जिसको कहते हैं लोग बिहार कृषि प्रधान राज्य। लेकिन बिहार कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता सरकारों में, उनकी जरूरत नहीं। पिछले दरवाजे से राजनीति करने वाले लोग, विधान परिषद के जरिए सत्ता की राजनीति करने वाले, जोड़ तोड़ में शामिल लोग प्रमुख पदों पर बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जिनको चिंता नहीं। जल संसाधन विभाग एक विभाग है बिहार में। ये सोन प्रणाली, मेरे पिता जब सिंचाई मंत्री थे तो देश की आज़ादी के बाद इसकी आधुनिकीकरण करने का काम किया था और तब इसकी क्षमता को दोगुना बढ़ाने का काम किया। लेकिन वो 25 साल के बाद फिर नहरें मेरी जर्जर हो गई हैं पूरे सोन प्रणाली में, लेकिन उसके लिए पैसा बिहार सरकार के पास नहीं। ये सोन की नहरें इस ताकत है इस इलाके की, सोन की नहर इस बिहार की ताकत है। हम खाद्यान्न की सुरक्षा गारंटी देते हैं बिहार को कि हम भूख से मौत न हो। वह सोन प्रणाली आज मरणासन की स्थिति में है, लेकिन सरकार इस पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। पिछले कई वर्षों से सुनते हैं कि कदवन जलाशय परियोजना बनेगा, कदवन जलाशय परियोजना बनेगा। क्यों रुका पड़ा है, ये हम लोग को समझ में नहीं आता। पटना में गंगा पाथवे के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली सरकार, इस गंगा पे 5-5 हजार करोड़ की पुल बनाने वाली सरकार, लेकिन जब किसानों के 5,000 करोड़ की योजना की बात आती है तो सरकार को साफ सूझ जाता है, सत्ता में बैठे हुए लोगों को उसकी चिंता नहीं रहती। लगता है अब क्या कारण है, यह किसान बखूबी समझता और बिहार का बुद्धिजीवी भी समझता। इसकी क्षमता को दोगुना बढ़ाने का काम किया, लेकिन वो 25 साल के बाद फिर नहरें मेरी जर्जर हो गई हैं पूरे सोन प्रणाली में, लेकिन उसके लिए पैसा बिहार सरकार के पास नहीं। ये सोन की नहरें इस ताकत है इस इलाके की, सोन की नहर इस बिहार की ताकत है। हम खाद्यान्न की
की सुरक्षा गारंटी देते हैं बिहार को कि हम भूख से मौत न हो। वह सोन प्रणाली आज मरणासन की स्थिति में है, लेकिन सरकार इस पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। पिछले कई वर्षों से सुनते हैं कि कदवन जलाशय परियोजना बनेगा, कदवन जलाशय परियोजना बनेगा। क्यों रुका पड़ा है ये हम लोग को समझ में नहीं आता। पटना में गंगा पाथवे के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली सरकार, इस गंगा पे 5-5 हजार करोड़ की पुल बनाने वाली सरकार, लेकिन जब किसानों के 5,000 करोड़ की योजना की बात आती है तो सरकार को साफ सूझ जाता है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को उसकी चिंता नहीं रहती। लगता है अब क्या कारण है, यह किसान बखूबी समझता और बिहार का बुद्धिजीवी भी समझता है। वीर कुंवर सिंह के नाम पर बना हुआ विश्वविद्यालय आज बिहार में सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है। 3 साल की डिग्री 5 साल में देने का काम विश्वविद्यालय करता है। यहाँ का नौजवान निकला हुआ सिपाही और चपरासी शिक्षक भी बनने लायक इसलिए नहीं बन पाता कि उसको समय से डिग्री नहीं मिल पाता। और इस विद्यालय की जमीन विस्तार के लिए और चाहिए थी, लेकिन विश्वविद्यालय की जमीन छीन लिए गए। अगर हमको कोई और नई संस्थान बनाने हैं तो बहुत सारे जमीन है, अगर जमीन नहीं है तो सरकार को खरीद लेना चाहिए था। लेकिन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की मैं बता दूं आपको, यहाँ प्रोफेसर साहब भी बातें हैं, इसके जो मान्यता पर संकट पैदा होने जा रहा है, इस विश्वविद्यालय की जमीन छीन लिए गई। विकास के लिए नए संस्थान खड़ा होना चाहिए। संस्थानों को खड़ा करने के लिए जमीन का कोई कीमत नहीं, कोई कमी नहीं। आप जहां चाहें भूमि का अधिग्रहण कर करके जो सड़कों बनाने के लिए जब अधिग्रहण कर सकते तो विश्वविद्यालय, कोई मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आप कोई भी जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन जो पूर्व पहले में स्थापित हमारी संस्थान है उसको बर्बाद करने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है।